हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सारे आईपीओस के बारे में। क्योंकि आज फाइनल डिसीजन है तो हम ये भी समझेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन भी निकल कर आ रहा है और जिन्होंने नहीं लगाया अब उनको करना क्या चाहिए, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आज ये इशू क्लोज होने वाला है, 21 जून है। और आप कब तक लगा सकते हैं? मोटा मोटी 4 बजे तक लगा सकते हैं अगर आप यूपीआई के थ्रू लगा रहे हैं, और 5 बजे तक ये इशू बंद हो जाएगा। 193 से 203 का प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है, 418 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 325 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 93 करोड़ का। इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 19 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आपको मैंने कल भी कहा था कि देखिए, अगर इस इशू के अंदर को ऐसा लगा तो देखना आपको किसको है, क्यूआईबीज को। अब क्यूआईबीज ने कितना लगाया ये देखिए, क्यूआईबीज ने इस इशू को 110 गुना अभी तक भर दिया है। और ये सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली मेरे को इंक्रीज ही होता हुआ देखने को मिलेगा ओवर द टाइम। तो ये बात साफ है कि देखिए, क्यूआईबीज इस इशू में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, इसीलिए क्लोज टू 10,000 करोड़ रुपीज क्यूआईबीज ने अभी तक इस इशू में लगा दिए, 9,200 करोड़ के आसपास। लेकिन 10 करोड़ के आसपास लगा सकते हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। एचएनआई कैटेगरी 121 गुना भर चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 136 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 92 टाइम्स। रिटेल पोर्शन भी दोस्तों 19 गुना तक भर चुका है, और टोटल मिलाकर जो इशू है वो 67 टाइम्स हमको भरता हुआ नजर आ चुका है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव होता हुआ नजर आ रहा है इस आईपीओ को। अच्छा खासा इशू सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो ये है कि हाँ, अगर आपको डी पाइपिंग में लगाना है तो ये बात सही है कि हमको क्यूआईबी से सिग्नल तो मिल चुका है। अब बात करते हैं दूसरा आईपीओ जो है आसान लोन्स या फिर एक्मे फिनट्रेट। ये भी इशू दोस्तों आज बंद हो जाएगा, और आखिरी दिन है इसका भी। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 132 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। अभी तक यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन आया है इसमें दोस्तों क्यूआईबी ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, अभी तक 10 गुना के आसपास क्यूआईबीज ने इस इशू को भरा है। क्या 10 गुना भरना कोई अच्छी बात है? ऑब्वियसली बात नहीं है। क्यूआईबीज इस इशू में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, बात साफ दिख रहा है। और अगर दोस्तों क्यूआईबी का फिगर, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, कि अगर ये 80 से 100 गुना तक नहीं पहुंचता है तो ये बहुत ही बुरा सब्सक्रिप्शन मान जाएगा। और इसी कारण दोस्तों सब्सक्रिप्शन जब क्यूआईबी का कम आएगा तो ग्रे मार्केट में भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये बात साफ है कि दोस्तों क्यूआईबीज इस इशू में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी 100 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो गई है, तो रिटेल कैटेगरी 36 टाइम सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय पोर्शन 3.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल मिलाकर 41 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास इस इशू को रिसीव हो चुके हैं। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन आना था मेजरली फ्रॉम द क्यूआईबी, वो नहीं आया है। तो ये नेगेटिव बात है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर आपके पास दो आईपीओ में से एक लगाने का पैसा है तो मैं तो कहूँगा सिंपली अवॉइड आप कर सकते हैं। कौन सा आईपीओ? एक्मे फिनट्रेड या फिर आसान लोन्स। अब बात करते हैं दोस्तों अगले आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है स्टैनले लाइफस्टाइल्स। जी हाँ, ये भी एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से ओपन हो चुका है, 25 जून तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 351 से 369 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 40 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 537 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू, और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल 337 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। कल दोस्तों इसकी एंकर बुक निकल कर आई, और कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से ऑलमोस्ट 161.11 करोड़ के आसपास रेस कर लिए हैं। ठीक ठाक नाम आते हुए देखने को मिले, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े नाम है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई छोटे नाम आपको आते हुए देखने को मिले। जैसे मैंने कहा, एक मॉडरेट हमको इनकी एंकर बुक दिखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नज़र नहीं आती है। वहीं अगर बात करें इसके अभी तक के सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है, तो फ्रेंड्स अभी तक क्यूआईबी पोर्शन करीबन 1% सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन एचएनआई पोर्शन 1 गुना ऑलरेडी भर चुका है, जिसमें बिग एचएनआई पोर्शन 1 गुना और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 1.81 टाइम। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 1.32 टाइम भर चुके हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो इशू है वो 94% भरने में कामयाब हो चुका है, यानी 352 करोड़ रुपए अभी तक रिसीव हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं देखिए, ये भी अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा, बिकॉज जो पैसा है जो लगा हुआ है कहाँ पर, जो लगा हुआ है यहाँ पे कह सकते हैं जो भी आईपीओ आसान लोन्स और डी डेवलपमेंट, उसका पैसा रिलीज हो जाएगा, तो वो पैसा यहाँ पर भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन और ही आएगा और ये इशू अच्छा करेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लग रही है। इसके बाद दोस्तों 25 से जो आईपीओ एक्शन में रहेगा वो है एलाइड ब्लेंडर्स का। ये 27 जून तक आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 267 से 281 का प्राइस बैंड है, 53 शेयर्स का लॉट साइज है, 1500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू, बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ का। इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 26 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो मेन बोर्ड आईपीओ आता है वो है व्रज आयरन एंड स्टील का। ये भी दोस्तों ओपन होने वाला है फ्रॉम 26 टू 28। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 195 से 207 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 72 शेयर्स का लॉट साइज है, 171 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ जो ग्रीन मार्केट पे। तो देखिए, एक नया एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 26 जून, नाम है डेंस्टीन टैक।
₹100 का प्राइस बंड है, कोई ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक्शन में रहेगा। 22 करोड़ का इशू का साइज है, 26 जून से 28 जून तक। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है व्रज आयरन, जिसके बारे में हमने बात करी, ग्रे मार्केट इसकी 10% से ऊपर जा नहीं रही है और 9% के आसपास टिकी हुई है, तो मेजरली वही सेम ग्रे मार्केट आपको देखने को मिलेगी जो कल थी। अलाइट वेंडर्स की ग्रे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास अभी हमको चलती हुई नजर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे सबसे ये और बढ़ सकती है, ये देखना है कि इसकी एंकर वो कितनी सॉलिड आती है, बिकॉज एंकर अच्छे नाम आने चाहिए, इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी होता क्या है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है द मनी फेयर, एक NSE SME इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 25 जून टू 27 जून। 77 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 23 करोड़ का, सॉरी 23% का इसका प्रीमियम है और 23 करोड़ का इस इशू का साइज है, तो इंटरेस्टिंग बात है। बट ठीक है, कितना यहाँ पर बढ़िया करेगा ये इशू, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट आता है डिवाइन पावर, एक NSE SME इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 25 जून टू 27 जून। और जिस तरीके का नाम है, ग्रे मार्केट भी उतनी है, ऑलमोस्ट 100% आपको देखने को मिल जाएगी। डिवाइन मतलब अच्छा, राइट। तो 40 रुपीज़ का आपको यहाँ पर प्रीमियम, 40 रुपीज़ का प्राइस और 40 रुपीज़ का सब कुछ, 100% यानी आपको ऑलमोस्ट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी ये एक्शन में रहेगा फ्रॉम 25 जून। नेक्स्ट आता है पेट्रो कार्बन, एक NSE SME इशू जो एक्शन में आने वाला है फ्रॉम 25 जून टू 27 जून। 171 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 59% का प्रीमियम है, 113 करोड़ का इस इशू का साइज है, तो इशू का साइज भी छोटा मोटा नहीं है, बट एक्शन में रहेगा और अच्छा कर सकता है ये। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है स्लाइवन प्लाई बोट, ये एक NSE SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 24 जून टू 26 जून। 55 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 15 रुपये का प्रीमियम है, 27% का प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। बाकी 24 जून से 26 जून के बीच में एक्शन में रहेगा, 28 करोड़ का इस इशू का साइज है। नेक्स्ट आता है शिवालिक पावर कंट्रोल, एक NSE SME इशू जो एक्शन में रहेगा फ्रॉम 24 जून टू 26 जून। 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 155 रुपये का प्रीमियम, यानी 255 रुपये पर लिस्टिंग की एस्टिमेट है, 155% का प्रीमियम, मतलब आप समझ सकते हैं कितना शानदार है। 64 करोड़ का इशू का साइज है, तो ये एक्शन में रहेगा कब से, 24 जून से। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैसन इंफ्राटेक, एक NSE SME इशू जो 64 रुपीज़ का है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 30 करोड़ का इशू का साइज है और 24 जून से 26 जून के बीच में ये एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है विसामन ग्लोबल सेल्स, एक NSE SME इशू, 43 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 16 करोड़ का इस इशू का साइज है और 24 जून से 26 जून के बीच में ये एक्शन में आपको रहता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट आता है स्टैनले लाइफस्टाइल्स IPO, एक और जो अभी अब मेन बोर्ड IPO अगर हम बात करें जो आज से ओपन हुआ है, ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 45% पर चल रही है और सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहा है इस इशू के अंदर। तो ये दिखाता क्या है कि डेफिनेटली इसको रिस्पॉन्स भी मिलता हुआ नजर आ सकता है अच्छा खासा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मेरी तो है, बट लेट्स सी कितना सब्सक्राइब होता है। अगला दोस्तों IPO आता है मेडिकेम एंड ऑर्गेनिक्स जो ओपन हुआ है फ्रॉम टुडे और ये भी 25 जून तक ओपन रहेगा। ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं कितनी है, 147%, और आज ओपन हुआ है और अभी तक 22 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो दमदार सब्सक्रिप्शन हम कह सकते आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है एन न्यूट्री का, एक BSE SME इशू जो कल ही ओपन हो गया था, आज सेकंड है, लेकिन इसकी प्रीमियम भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 126% की है, अभी तक 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बात ध्यान रखिएगा 24 जून को इस इशू का आखिरी दिन यानी मंडे को। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है विनी इमिग्रेशन, एक NSE SME इशू है जो दोस्तों कब से ओपन होगा, 20 जून से ओपन हो चुका है और 24 जून तक ओपन रहेगा। 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 42% का प्रीमियम है, अभी ऑलमोस्ट 18 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। नेक्स्ट है GEM एनवायरो, एक BSE SME इशू जिसका जो आखिरी दिन है, 96% का प्रीमियम है। बट आपको बता देता हूँ कोई भी BSE का इशू 90% से ज़्यादा लिस्ट नहीं हो सकता, तो इसकी लिस्टिंग अगर मैक्स टू मैक्स होती भी है तो 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती, वहाँ पर कैप लगा हुआ है, उससे ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, ग्रे मार्केट आप देक सकते हैं 47% पर करंटली हमको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। डललेक्स टॉप सरफेस, एक NSE SME इशू है जिसका दोस्तों आज आखिरी दिन है, अभी तक 95% की इसकी प्रीमियम चल रही है और ऑलमोस्ट 97-98 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है, बाकी ये भी आज बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फैल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स जिसका भी दोस्तों आज आखिरी दिन है, भले प्रीमियम 10% है लेकिन 40 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। सो ये देखिए दिखाता तो है कि देखिए SME के अंदर फ्रॉड काफ़ी है, बिकॉज इतने कम प्रीमियम वाले इशू में मैं आपसे इट्स बेटर टू अवॉइड, सबसे बेटर ये रहता है। बट ठीक है, अगला दोस्तों इशू आता है वो है आसान लोन्स, जिसकी ग्रीन मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली, 40 से 25% पर आ चुकी है और सब्सक्रिप्शन जैसा मैंने कहा QIBs का उतना निकल कर नहीं आ रहा है। बाकी GPES सोलर की लिस्टिंग होगी ऑन 24 जून, इसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। यूनाइटेड कॉफटैब की भी लिस्टिंग होगी 24 जून को, तो जिनको ये भी मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए कि आपने अभी तक अप्लाई करा है IPO को या फिर आप नहीं करने वाले। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।